अच्छा चैप्टर है ये। प्रतिरोधक क्षमता मतलब इसका होता है इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर की, या आपसे रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो आज मैं पढ़ाना हूं आपको प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या है? आप मानव तंत्र है, आपका पूरा मानव तंत्र है। मानव तंत्र किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिका हमारे कहाँ पे शरीर में? पूरे शरीर में कोशिका है। जैसे घर बनता है पूरा ईंटों से बनता है ना, वैसा कोशिका से पूरा शरीर अपने बना हुआ है। ठीक है, अब मानव तंत्र है पूरा, उसमें क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं से क्या बना है? पूरा शरीर। अब उसमें पूरा शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से। उसमें क्या रहता है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं रहती है। ठीक है ना, क्या रहती है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं मतलब अपने शरीर को बचाती है रोगाणुओं से। अब प्रतिरक्षक तंत्र मतलब पूरे शरीर का, प्लस प्रोटीन रहता है जो अपने शरीर को रोगाणुओं से बचाता है। पहले बात करते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाओं के बारे में। प्रतिरक्षी कोशिकाएं अपने होती है जो अपने नेचुरली अपने जन्मजात से होती है, मतलब हर टाइम अपने शरीर से रोगाणुओं से लड़ती रहती है। इसको मान लो आप नॉन स्टॉप, ये नॉन स्टॉप बस की तरह है, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा काम करता है। इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि अपने शरीर से रोगों से लड़ती रहेगी। ठीक है ना। अब मैं कुछ कोशिकाओं के नाम बता रहा हूं जो क्या है? रोगों से लड़ेगी। अब उस कोशिकाओं के नाम मतलब पहली कोशिका है प्राकृतिक मारक कोशिका। पहली कोशिका क्या है? प्राकृतिक मारक कोशिका। दूसरी की कोशिका है मेटाफेज कोशिका। कौन सी है? मेटाफेज कोशिका। अब प्राकृतिक मारक कोशिका क्या है? प्राकृतिक मारक कोशिका ये है कि अपने शरीर से मतलब नेचुरली जन्मजात से कोशिका होती है। ये कोशिका क्या करती है? आपके शरीर में आपके शरीर में ये आपके कोई वायरस है, वायरस और वह बैक्टीरिया, जिसको वायरस और बैक्टीरिया प्राकृतिक मारक कोशिका क्या करेगी? वायरस और बैक्टीरियाओं से लड़ेगी और उसको मार देगी। उसके बाद ये मेटाफेज कोशिका क्या करेगी? ये भी क्या करती है? ये भी वायरस और बैक्टीरियाओं को मारेगी, और ये वायरस और बैक्टीरियाओं से मारेगी। उसके अलावा ये क्या करेगी? उसके मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अपने शरीर में नष्ट कर देगी और अपने शरीर से बाहर निकाल देगी। इसका यही काम है वायरस बैक्टीरिया का। इम्यूनिटी पहली है प्राकृतिक मारक कोशिका, दूसरी है मेटाबॉलिक कोशिका। अब उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र में मैंने क्या बता दिया आपको? नॉर्मली नॉन स्टॉप काम करती है, जन्मजात से काम करती है। जो क्या करती है? प्राकृतिक मारक कोशिका क्या करती है? आपने जो वायरस आते हैं बाहर से उनको खत्म करती है। पहला काम ये है। अब दूसरी चीज होती है अपने शरीर में विशिष्ट होती है। क्या होती है? विशिष्ट कोशिकाएं होती है। दो कोशिकाएं होती है विशिष्ट। एक होती है टी कोशिका, एक होती है टी कोशिका, दूसरी होती है बी कोशिका। अब टी कोशिका क्या होती है, बी कोशिका क्या होती है? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके शरीर में कहीं से रोगाणु आया, कोई वायरस आया, वायरस क्या करेगा? आपके विशिष्ट तंत्र पे हमला करेगा, डायरेक्ट हमला करके आपके टी कोशिका को पास जाएगा। आपके शरीर में जो आया टी कोशिका, बैक्टीरिया वायरस आया, टी कोशिका क्या करेगा? आपके संदेश में आया तो वो क्या करेगा? आपको जो वायरस आ रहा है ना उससे लड़ेगा। क्या करेगा? लड़के और बी कोशिकाओं पे आपके पहुंचाएगा संदेश कि आ गया वायरस, आ गया, लड़ने वाला है। बी कोशिका पे आएगा। अभी बी कोशिका क्या करेगी? अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार करेगी। अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार करेगी। एंटीबॉडी क्या करता है? वो अपने शरीर से रोगाणुओं से लड़ता है। ठीक है ना। अब मैं क्या समझाया था मैंने? विशिष्ट क्या है? ये टी कोशिका है। टी कोशिका क्या करती है? जैसे कोई वायरस आया, कोई भी आया ना, उसके बाद ये क्या करेगा? भाई आ गया, चलो आ गया। अब बी क्या है? ये बहुत ही भयानक कोशिका है। अब ये क्या करेगी? ये दोनों भाई है। अब इस भाई के पास आएगी टी कोशिका के पास, तो इसको तो जलन लगेगी सर। इसके पास आया तो इसको संदेश देगी कि आगे क्या करेगी? एंटीबॉडी तैयार करेगी। एंटीबॉडी तैयार करके उसके बाद ये करेगी वायरस और बैक्टीरिया को मारेगी। ठीक है ना। एंटीबॉडी की अपने शरीर में एंटीबॉडी के अपने शरीर में होता है ऐसा, ये होता है वाई की तरह होता है एंटीबॉडी, ऐसा एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है? अपने शरीर से रोगाणुओं से लड़ती है। ठीक है ना। अब ये मानो आपकी कोई वायरस है, जैसे नॉर्मली आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। कौन सा वायरस चल रहा है आजकल? कोरोना वायरस।
ठीक है ना। आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, आपके शरीर में कोरोना वायरस आया, ठीक है ना। कोरोना वायरस क्या करेगा, आपके शरीर को पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है ना, डैमेज कर देगा। और आपके शरीर में ये चलो ये मान ले प्रतिरक्षी कोशिकाएं और काम नहीं देगी, तो आपके नॉन स्टॉप प्राकृतिक मारक कोशिकाओं पे आएगी वायरस, कोरोना वायरस आ गया आपके। अब जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ना होगा ना, उसको ये प्राकृतिक मारक कोशिका कुछ नहीं कर पाएगी। उसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, वो क्या करेगी, अपने पूरे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देगी। क्या करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देगी। और क्या करेगी, इसके अलावा वो क्या करेगी, अपने पूरे जो शरीर में एंटीबॉडी है उसको पूरा डैमेज कर देगी, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसके है, फिर फर्स्ट बार में उसको कोरोना वायरस हो गया, ठीक है ना, उसको कोरोना वायरस हो गया, तो सेकेंड बार में क्या होगा, उसके सेकेंड बार में जो कोरोना वायरस होगा, ठीक है ना, कोरोना वायरस होगा उसका सेकेंड बार में, तो वो क्या है, एक बार में मेमोरी सेल ले लीजिए, मतलब मेमोरी ये बन गई इसकी। अगर अगली बार कोई व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हुआ, अगली बार किसी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हुआ, तो वो क्या करेगा, अगली बार इतना इफेक्ट नहीं करेगा उस इंसान पे, क्या नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और वो क्या है, अपने जैसे ये कैसे काम करता है, अब क्या है, कोई भी व्यक्ति है, मानो कोई भी व्यक्ति है, चलो कोई भी व्यक्ति मान लिया ये, ठीक है ना, इसको कोरोना वायरस हो गया था। अब कोरोना वायरस हो गया था, इससे इसकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक थी, तो ये ठीक हो गया था, ठीक है ना, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक थी, इसलिए ठीक हो गया था। और क्या किया, उसके अलावा इसके शरीर से आपने प्लाज्मा निकाल लिया। आजकल प्लाज्मा थेरेपी का बहुत नाम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी बहुत चल रही है आजकल। ये प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में बहुत ज्यादा चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, आपके शरीर में जो रक्त रहता है ना, रक्त क्या बोलते हैं, रक्त आपके शरीर में रक्त रहता है, रक्त में सबसे ज्यादा क्या है, प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब आप किस चीज का डोनेट करते हो, आप करते हो प्लाज्मा का डोनेट। आप प्लाज्मा, अब आए थे यहाँ पे कोरोना वायरस पे, इसने प्लाज्मा को डोनेट कर दिया, इसको कोरोना वायरस था, इसकी इम्यूनिटी ठीक थी, इसने प्लाज्मा को डोनेट किया। और अदर जिसके कोरोना वायरस होगा, चलो उसकी इम्यूनिटी बहुत खराब थी, तो उसकी इम्यूनिटी को बहुत इफेक्ट हो जाता था कोरोना वायरस का, है ना, तो उसकी अगर अदर इंसान पे प्लाज्मा डाला उस पे, तो वो क्या करेगा, उसको अच्छी तरह से ठीक कर देगा उस इंसान को, क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल थी इसकी प्रतिरक्षी बॉडी की, वो केजी थी, ये वाई, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक के बारे में यही पढ़ेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। एक तरह का इम्यूनिटी सिस्टम मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं कि जो वायरस होता है बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है, जब जैसे आप कोरोना वायरस हो गए, आप बैक्टीरिया कोई से भी हो गए, आपके शरीर में चोट लगी, तो आप क्या जाओगे, नॉर्मली कहीं पे जाओगे यार, उसके बाद आप डॉक्टर से बोलोगे चोट लगी उनके, कभी उनको कोरोना वो चोट लगी उनके, तो आप क्या मानोगे, घाव बनने के लिए मेडिसिन मांगोगे कुछ। वो मेडिसिन क्या करती है आपके शरीर में, आपको उस घाव को भरने में कामयाब नहीं करती। वो क्या करती है, ओनली जो आपके घाव में बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको खत्म कर देते हैं पूरे, और घाव आपने ऑटोमेटिकली भर जाते हैं, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया नहीं जा सकता, आप किसी गोलियां खा के इम्यूनिटी सिस्टम को आपको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो डेली आपके लाइफ स्टाइल में काम आता है, ठीक है। यही खत्म होगा।